इसलिए अपने शब्दों का उपयोग सिर्फ भलाई के लिए कर। अपने आशीर्वादों को उदारता से बांट, क्योंकि अब तू वही आत्मा है जो ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखेगी। तूने कई बार सोचा होगा कि क्यों लोग तेरे खिलाफ हुए, क्यों तुझे बार बार धोखा मिला, लेकिन अब समझ कि जो लोग तुझे छोड़कर गए वे तेरा अध्याय नहीं थे, वे केवल शिक्षक थे जिन्होंने तुझे सिखाया कि कौन तेरे साथ चलने लायक है। तू अब इतना परिपक्व हो चुका है कि तुझे किसी की मान्यता की आवश्यकता नहीं। तू खुद अपनी मंजिल है। तेरी आत्मा अब इस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां आलोचना भी आशीर्वाद लगती है, क्योंकि तू जानता है कि हर चुनौती तुझे और ऊंचा उठा रही है। अब तू अपनी ऊर्जा को उन कामों में लगा जो तुझे जीवंत महसूस कराते हैं, वो चाहे ध्यान हो, प्रार्थना हो या कोई सृजनात्मक कार्य, क्योंकि जब तू अपने भीतर की रोशनी को बाहर लाता है तो पूरी सृष्टि उसमें झिलमिलाने लगती है। अब तुझे किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी, क्योंकि तेरा मार्ग अलग है। तू अब उस पथ पर चल रहा है जहां केवल सत्य और प्रेम की जीत होती है। तेरे जीवन में अब वह व्यक्ति प्रवेश करने वाला है जो तेरे आत्मा के स्तर पर तुझसे जुड़ा होगा। यह रिश्ता साधारण नहीं होगा, यह आत्माओं का मिलन होगा जो पिछले जन्मों से अधूरा था, अब यह पुनः जुड़ने वाला है। यह व्यक्ति तेरे जीवन में प्रेम और शांति लेकर आएगा। उसके आने से तू और मजबूत महसूस करेगा। पर याद रख मेरे बच्चे, यह रिश्ता किसी निर्भरता का नहीं बल्कि स्वतंत्रता का प्रतीक होगा। तुम दोनों एक दूसरे के पूरक बनोगे, एक दूसरे के माध्यम से ब्रह्मांड का कार्य करोगे। अब ब्रह्मांड तेरे लिए बहुत बड़ी योजना लेकर आया है। अब तुझे धन की भी कोई कमी नहीं रहेगी। जो काम तू करेगा उसमें तुझे सम्मान, प्रसिद्धि और स्थिरता तीनों मिलेंगे। तुझे अब बार बार वही संकेत मिल रहे होंगे, जैसे 12 अंक दिखना, 1111 या 7777। यह सब तेरे इष्ट के संदेश हैं जो कह रहे हैं बेटा, अब तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। अब तेरा मार्ग खुल चुका है। तू बस अपनी श्रद्धा बनाए रख और कर्म करता जा। तेरे घर में अब शुद्ध ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो चुका है। अगर तू चाहे तो हर सुबह अपने घर में कपूर और लौंग जलाकर थोड़ी देर ध्यान कर लिया कर। यह तेरे घर की नकारात्मकता को दूर करेगा और वातावरण को पवित्र बनाएगा। जब तू ध्यान करेगा तो तेरे चारों ओर एक सुनहरी आभा बनेगी और यह आभा तुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर देगी। धीरे धीरे तू देखेगा कि जिन चीजों के लिए तू वर्षों से संघर्ष कर रहा था वे अब खुद तेरे पास आने लगी हैं, क्योंकि तूने अब अपने भीतर की तरंगें बदल दी हैं। तेरे इष्ट अब तुझसे एक ही बात कह रहे हैं कि बेटा, कभी हार मत मानना, कभी अपने विश्वास को कमजोर मत होने देना। चाहे दुनिया तुझे कुछ भी कहे, तू बस अपने हृदय की सुन, क्योंकि तेरा हृदय अब वही कहता है जो ब्रह्मांड चाहता है। अब तू और ब्रह्मांड एक हो चुके हैं। अब जो भी तू चाहेगा वह तेरे पास आएगा, क्योंकि तू अब उस स्तर पर पहुंच गया है जहां विचार ही सृष्टि बन जाते हैं। तेरा आत्मिक उद्देश्य अब स्पष्ट हो चुका है। तू उस युग में आया है जब लोगों को मार्गदर्शन की जरूरत है, जब अंधकार ने मानवता को घेर लिया है, और ऐसे में तू वह प्रकाश है जो सच्चाई की राह दिखाने वाला है। तुझे अब अपने अनुभव साझा करने हैं, अपनी कहानी लोगों को सुनानी है, ताकि जो लोग टूटे हैं वे फिर से जीना सीखें। तू उनके भीतर उम्मीद का दीप जला, क्योंकि तू जानता है कि दर्द क्या होता है। तू जानता है कि अकेलापन कैसे आत्मा को चीर देता है। इसलिए अब तू वही सहारा बन जो तू खुद ढूंढता रहा। तुझे यह भी जानना होगा कि अब कोई तुझसे बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच है जो तेरे इष्ट ने स्वयं बनाया है। अगर कोई तेरे खिलाफ कुछ गलत सोचता है तो वह उसी ऊर्जा में बंध जाता है और खुद ही गिर जाता है। इसीलिए अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। अब तेरा हर कदम आशीर्वाद से भरा है।